मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न: सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर: सतयुग में हर घर में खुशियां होगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी, चिंता है, हर घर में अंधियारा है, आत्मा की ज्योति बुझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। ओम शांति। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दिवाली आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी है, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो दशहरे में निकले थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योत उझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है। यह जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है, फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है। बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? वह तो रात को जलाते हैं, फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उजाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोजरा होगा। भारत की ही बात है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उजाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर
जागती ज्योत बन जाते हो, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हम जागती ज्योत बन रहे हैं। जागती ज्योत याचा अर्थ बाबा सांगताय तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। आत्मा जागती ज्योत बनली आहे, म्हणजेच ज्ञानाचे डोळे उघडलेले, ज्ञान जागृत झालेले, ज्ञान जागृत स्थितीमध्ये, तो उसको कहेंगे आत्मा की ज्योति जग गई है। हम आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश आ गया है। जागृत स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे ज्ञान सदा प्रगट राहणं आपल्यामध्ये। कोणतीही परिस्थिती, कोणतेही संकट, कोणताही प्रॉब्लेम जशा प्रकारचं येईल त्याप्रमाणे ज्ञान आपल्यामध्ये जागृत होणं की बाबांनी काय सांगितलेलं आहे। परिस्थिती आई और हम उसमें परेशान हो गए, इसका मतलब ज्ञान घृत कम पड़ रहा है, ज्ञानाचं तूप कमी पडतंय। ज्ञान आहे जागृत स्थितीमध्ये तर कुठली परिस्थिती, कुठलाही प्रॉब्लेम आपल्याला असं वाटेल कि कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बाबा और हम दोनों मिलकर इसको क्रॉस कर लेंगे, ये समाप्त हो जाएगी, ये प्रॉब्लम टिकने वाला नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा। परिस्थिति आई है लेकिन मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान देने वाला बाबा है, मेरे पास सर्वशक्तियां है और सर्वशक्तिमान का साथ है। बाबा ने सभी प्रकार की युक्तियां बताई है, सभी प्रकार के आइडियाज बताई है कि तुम्हें किस परिस्थिति में क्या करना है, किस बात को समा लेना है, किस बात का सामना करना है, किस बात को सहन करना है, किस बात में सहयोग करना है, निर्णय क्या करना है, ये सारी शक्तियां बाबा ने मुझे दी है। विस्तार को सार में समेटने की शक्ती बाबा ने मुझे दी है। जे काही आहे खूप जास्त प्रॉब्लेम दिसतोय समोर, पण आपण छोट्या रूपामध्ये त्याला बघायचंय और भगवान का साथ है तो हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं और भगवान का साथ हमें लेते आना चाहिए। और उसके लिए योग की विधि यही है कि अपने आप को आत्मा समझना है, अपने आप को जागती ज्योती समझना है। मला बाबांनी कंप्लीट जागृत केलेले, माझ्यामधून ज्ञानाचा प्रकाश निघतोय, शक्तिशाली किरण निघताय, शांतीचा प्रकाश निघतोय, असं आपण स्वतःला बघायचं। जसं काल बाबांनी बिंदू रूप पक्क केलं आपलं, तसं आज बाबा म्हणताय की ज्योत स्वरूप हो। ज्योत स्वरूप म्हणजे ज्योतीचा आकार नाही आत्म्याचा, पण प्रकाश निघतोय त्या बिंदूमधून, आत्मा बिंदूमधून प्रकाश निघतोय। कशाचा प्रकाश येतो? ज्ञानाचा, शांतीचा, प्रेमाचा, आनंदाचा, सर्व शक्तींचा, सुखाचा। तर हा प्रकाश आपल्यामधून सतत निघत राहिला पाहिजे, म्हणजे तो आपल्यालाही कामात येईल आणि विश्व कल्याणासाठी पण आपण ते वापरू शकतो। ऑटोमॅटिक त्याच्याद्वारे विश्वाची सेवा होईल। तो जागती ज्योति बनकर रहना है। बाबा म्हणता है कि आप जागती ज्योति बनते हो संगम युग में। संगम युग में ज्ञान का घृत डालते हो, ज्ञानाचं तूप बाबा आपल्यामध्ये टाकतो, आपण त्याला जागृत स्थितीमध्ये ठेवतो आणि मग आपण जेव्हा सतयुगामध्ये जाऊ, त्रेतायुगापर्यंत ही ज्योती विझणारच नाही, सदा जागृत। हे जे ज्ञान बाबांनी दिलेले आहे आणि त्यामुळे आपले जे संस्कार बदललेले, हे सगळे तिथं जागृत स्थितीमध्ये राहतील सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये। या ज्ञानाचा जो परिणाम आहे, ज्ञानाच्या प्रकाशामुळे आत्मा ज्योतीची जागृत झालेली आहे, ती तशीच्या तशी राहील त्रेतायुगाच्या शेवटपर्यंत। थोडं नॉर्मल कमी होईल पण जागृत स्थितीमध्ये राहील। बाद में बाबा म्हणता है कि द्वापर से फिर ये ज्योति थोड़ी थोड़ी कम होना चालू हो जाते। ज्ञानाचा प्रभाव थोडा थोडा कमी व्हायला सुरुवात होते आणि प्रभाव कशाचा पडतो? मग विकारांचा आणि परिस्थितीचा प्रभाव पडतो आणि ही ज्योतीची जी ज्योत आहे, जी खूप सुंदर अशा रीतीची प्रज्वलित झालेली आहे, ती कमी कमी होत जाते। दिवा जसा कमी कमी होतो तसं ही ज्योती, आत्मा ज्योती, ही याच्यातला प्रकाश कमी कमी होत जातो। म्हणजे हे ज्ञानाचे संस्कार कमी कमी होत जातात आणि बाहेरचा प्रभाव पडायला लागतो।
तो बाबा कह रहे कि कलयुग में अब घर क्या बन गए हैं, अभी कैसे घर बन गए हैं। वहां चिंता है, डर है, टेंशन है, परेशानी है कलयुग के घरों में। क्यों? क्योंकि ज्योतियां बुझ गई है, आत्मा रूपी ज्योतियां बुझ गई है। सतयुग में घर कैसे होंगे, हमारा परिवार कैसे होगा? सुख, शांति, प्रेम, आनंद होगा हमारे परिवार में। वहां पर गम, चिंता, टेंशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा की ज्योति जगी हुई है। सभी ज्ञानवान आत्माएं हैं, ज्ञान के संस्कार यहां से ले जाकर सभी दिव्य स्थिती में वहां पर है। म्हणून तिथले जे घर संसार आहे सुख शांतीने भरलेला आहे। आता कलयुग, सतयुग, आपण दोन्हीच्या मध्ये। बाबा म्हणता यहां पर घर घर में अशांति है कलयुग में, लेकिन हम कौन हैं? हम संगमयुगी आत्माएं हैं, हम कलयुगी आत्माएं नहीं है। तो हमारे मन में दुख, अशांति, चिंता, टेंशन, डर किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही सतयुगामध्ये तर जाणार आहे, पण सतयुगाच्या आधीचा हा तुमचा स्टार्टिंगचा जन्म आहे। म्हणजे इथून तुमच्यासाठी सतयुग स्टार्ट झालेलं आहे। आतमधलं, बाहेरचं बदलत जाणार आहे, पण आतमधलं जे सतयुग आहे ते बाबा म्हणतात की तुमचं इथं स्टार्ट झालेलं आहे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं 21 जन्म का हिसाब जो बाबा बताते हैं वो एक जन्म ही संगम युग का, 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेतायुग के। इथून आपण पकडू शकतो। आपल्यासाठी 5000 वर्षाचा राउंड आता सुरू झालेला आहे असं आपण पकडायचंय। ही खूप सुंदर पॉइंट आहे हा बुद्धीमध्ये ठेवण्यासाठी कि मेरा अंदर का सतयुग अभी स्टार्ट हुआ है, मेरा फर्स्ट जन्म चालू हो गया है, सतयुग में मेरा दूसरा जन्म रहेगा। असं या पद्धतीने पण आपण या गोष्टीला घेऊ शकतो। 21 जन्माची जी बाबांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला। आणि जर आपण हा पहिला जन्म पकडला आपला, तर सुख, शांती, प्रेम, आनंद, शक्ती, पवित्रता हे सगळं आपल्यामध्ये आत्ताच जागृत स्थितीमध्ये पाहिजे। आणि त्यालाच बाबा म्हणताय जागती ज्योत। अगर हम यहां पर नहीं जगते हैं, अगर जागृत ज्योति की स्थिति में हम यहां पर नहीं है, तो सतयुग में आ नहीं सकते, लेट आएंगे। इसलिए ये पक्का करना है मेरा सतयुग, अंदर का सतयुग स्टार्ट हो गया है। घर, परिवार, संसार, वातावरण, बाहर, गांव, देश, जग में क्या चल रहा है उसमें मुझे सेवा करनी है। लेकिन मेरा घर, मेरा अंदर का जो घर है, अंदर का जो संसार है, वहां पर सुख, शांती, प्रेम, आनंद है। आणि जितकं आपण या व्हायब्रेशन मध्ये राहू तर आपलं घर पण संगमयुगातलं घर बनून जाईल, आपला परिवार संगमयुगाचा परिवार बनून जाईल। आणि संगमयुगाचा परिवार, संगमयुगातली आपली स्थिती सतयुगापेक्षा श्रेष्ठ आहे। कारण आता बाबा आपल्या सोबत आहे आणि दुनिया अशी आहे, या अशा दुनियेमध्ये राहून आपण सतयुगासारखे जर राहू शकलो तर आपलं सगळ्यात श्रेष्ठ जीवन आहे। तिथं राहणं नॉर्मल आहे, तिथं तसं राहण्यासाठी मेहनत नाहीये। शांतीमध्ये राहायचंय, प्रेमाने राहायचंय, तिथं मेहनत नाही, कारण सगळे तसेच आहे। सभी आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, तो उनके साथ में वैसा रहना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ताकत, पहलवानी हमें यहां पर दिखानी है, शांत रहने में, सुख की स्थिति में रहने में, प्यार में रहने में, एक दूसरे के साथ स्नेह भरा व्यवहार करने में, अपने आप को शक्तिशाली रखने में और सभी को शक्तियां देने में, हमें वो यहां पर दिखाना है। तो इसलिए ये जो जीवन है ये श्रेष्ठ जीवन है। म्हणून बाबा म्हणताय की तुमची ज्योती जी विझली होती, जी जवळपास विझण्याच्या जवळपास आली होती, मैं परमात्मा ज्योति तुम्हारी इस ज्योति को जगा रहा हूं। तुम इसमें सिर्फ ज्ञान का घृत डालते रहो, और ज्ञान का घृत डालते रहने के लिए, ज्ञान को सदा जागृत रहने के लिए हमारा कनेक्शन सदा उस सुप्रीम ज्योति के साथ रहना चाहिए, जो सगळ्यात मोठी ज्योति आहे। त्याच्या गुण आणि शक्तीच्या आधाराने, त्या हिशोबाने तो तर छोटासा बिंदू आहे, पण त्याचा जो प्रकाश आहे तो खूप मोठा आहे, खूप विस्तार आहे त्या प्रकाशाचा। सगळ्या दुनियेपर्यंत त्याचा प्रकाश जाऊ शकतो। घेणं न घेणं हे प्रत्येकाचा विषय, पण तो त्याचा प्रकाश जसा सूर्याचा प्रकाश, एक सूर्य, साधारण सूर्य, त्याचा प्रकाश संपूर्ण जगामध्ये जाऊ शकतो। ते सगळ्या सृष्टीचा जो मालक आहे परमपिता परमात्मा, त्याचा प्रकाश कुठं नाही जाऊ शकत।
ते फक्त घेण्यासाठी तशी कॅपॅसिटी आपल्यामध्ये पाहिजे. तो भगवान का प्रकाश सब तरफ नहीं फैल रहा है क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है. इसलिए अब हमारा कर्तव्य अभी यहाँ पर है, हमारा जिन जिन के साथ कनेक्शन है, जिन जिन को हम देख रहे हैं, जिन जिन के बारे में सोच रहे हैं, पेपर में देखते हैं उनको, टीवी में देखते हैं, जिन जिन के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, उनको आत्मा ज्योति के रूप में देखते हुए अपनी ज्योति से उनकी ज्योत जगानी है. आपण कोणाच्याही कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय त्या असं समजायचं ही पण ज्योती आहे. हिला मी आता जागृत करतोय, माझ्यातून प्रकाश निघतोय आणि तो प्रकाशाचा किरण त्या आत्म्यामध्ये जाऊन ती आत्मा पण जागृत व्हायला लागली. कोणालाही बघू आपण तर असं बघायचं. जसं आपण बाबांनी आपल्याला अभ्यास दिलेला आहे, सबको आत्मा देखना है, आत्मा आत्मा भाई भाई है. पण त्याच्यासोबत हा अभ्यास आपण वाढवू शकतो त्याच्यामध्ये की मी आत्मा ज्योती, छोटासा बिंदू पण ज्योत सारखी आहे, प्रकाश निघतोय त्याच्यामधून आणि हा प्रकाश त्या आत्म्यामध्ये जातोय. सगळ्यात पहिले कोणालाही भेटतोय आपण तर सगळ्यात पहिले हा प्रकाश द्यायचा आहे, त्याची आत्मा ज्योती जागृत करायची. तर आपला जो व्यवहार होईल त्याच्यासोबत, जे कॉन्टॅक्ट होईल, जे बोलणं होईल, जे त्याच्याविषयी भावना निर्माण होईल ती चांगली राहील. हा कालच्या मुरलीच्या पुढचा अभ्यास आहे की बिंदुरूप बघायचं, पहिले प्रकाश निघताना बघायचं आपल्यामधून आणि त्याच्यामधून, आणि मग असं आपलं जे 7 गुणांचा जो प्रकाश आहे तो आपण सगळ्यांना देऊ शकतो या पद्धतीने. आणि जितकं आपण देत जातोय तर बाबांकडून येत राहील आपल्यामध्ये. देने वाला सोर्स वही है, परमपिता परमात्मा. उससे हम लेते रहते हैं, देते जाते हैं, और जितना हम देते हैं उससे कहीं ज्यादा बाबा हमें रिटर्न देता है. ते संगम युगातलं खूप सुंदर जीवन आपल्याला बनवून घ्यायचंय. बाकी सगळे स्वार्थ भावना, कलियुगातल्या भावना, त्या सगळ्यांपेक्षा आता वर उठायचंय. आपलं जीवन आपल्याला दिव्य जीवन बनवायचं. इथूनच सतयुग आपल्यासाठी स्टार्ट झालेलं आहे. बाहेरून परिस्थिती येईल, प्रॉब्लेम येईल, संकट येतील, विघ्न येतील, बिमारी येईल, पण त्याच्या प्रभावामध्ये न राहणं म्हणजे जागतिक ज्योत. त्याचा परिणाम आपल्यावरती न होऊ देणं, त्याच्यातून मार्ग काढायचा असतो, आपण सगळं काही करायचं असतं, पण त्याच्यामुळे प्रभावित होऊन परेशान न होणं, ही आहे जागतिक ज्योत. तो ऐसी जागती ज्योति की स्थिति में हमें रहना है. इसके बहुत ज्यादा मार्क्स बाबा हमें देगा और सतयुग में ऊपर की लेवल में रखेगा. आणि मजा येईल आपल्याला हे सगळं करत असताना. आपल्याला स्वतः परमात्मा सारखं बनून हे कार्य करायचंय. जवाबदारी दिलेली बाबांनी आपल्याला. जैसे परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, तुम शांति का वर्षा देने के लिए निमित्त हो. यहाँ पर दुनिया वालों को तुम्हें शांति का वर्षा देना है. कालची मुरली बिंदू रूप आणि आज ज्योत, जागती ज्योत. खूप सुंदर पॉइंट्स बाबा आपल्याला रोज देत जातोय. फक्त आपण त्याचं जीवनामध्ये, प्रॅक्टिकल मध्ये वापरत चालायचंय. तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहू का ग्रहण लग गया है. आता ज्योतिषांच्या हिशोबाने बाबा आपल्याला सांगतोय, तुमको काला होने में कितना समय लगता है. शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते, फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो. अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा. अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो. वह है अविनाशी गुरु, इसका अविनाशी आत्माओं का. वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं. अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं. वृक्षपति परमपिता परमात्मा है. तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे. तर बाबा म्हणताय 2 गोष्टी सांगितल्या जातात ज्योतिषांकडून. आता राहूची दशा चाललेली, वाईट काळ चाललेला आहे. तर आपला कलियुगामध्ये वाईट काळच चाललेला होता, पण आता आपल्यावरती बृहस्पतीची दशा आहे, म्हणजे गुरु आलेला आहे. आता गुरुची दशा आलेली आहे आणि गुरु नाही, ज्ञानाच्या हिशोबाने सद्गुरु आपला झालेला आहे. आता आपल्या जीवना कुंडलीचा विषय नाहीये, आपल्या जीवनामध्ये आता सद्गुरु शिवबाबा आलेला आहे. गुरु नहीं, सद्गुरु आलेला है. और वो सद्गुरु अब हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए हमारे से पुरुषार्थ करके ले रहा है. ये सारी बातें समझाता है, हमें तैयार कर रहा है नई दुनिया में राज करने के लिए.
वृक्ष पति है, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है उसका पति है, उसका मालिक है, उसका रचयिता है, और वो हमारे जीवन में आ गया आहे डायरेक्ट. बाबा म्हणतात ते तिथले गुरु तर आत्म्याचे गुरु नहीं बनत, शरीराचे गुरु बनतात ते. लेकिन यहाँ पर तो आत्माओं का सदगुरु बना है परमपिता परमात्मा. स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमारा सदगुरु बना है, और वो हमें पुरुषार्थ के नए नए पॉइंट्स देता जा रहा है, और उससे हम तैयार हो रहे, अपना भाग्य बना रहे हैं. तर आपल्यासाठी हा राहू काळ संपलेला आहे. आता आपल्यावरती गुरुची दशा आहे, सद्गुरूची दशा आहे, बृहस्पतीची दशा आहे. अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने. अविनाशी सुख रहने वाला है नई दुनिया में, लेकिन यहाँ पर उसके लिए पुरुषार्थ करना है. पुरुषार्थ से हम महाराजा महारानी भी बन सकते हैं. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. अजूनही तो महाविनाशाचा बिलकुल भयानक काळ सुरू झालेला नाहीये. तोपर्यंत आपल्याला चान्स. हम अभी भी पुरुषार्थ करके सतयुग के महाराजा महारानी बन सकते हैं. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है. यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर. तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो. भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं. अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूं. आपण कोणत्या पाठशालेमध्ये? बाबा म्हणताय रुद्र शिव की पाठशाला है. वो जो रुद्र है, वो जो सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, उसकी पाठशाला में हम पढ़ते हैं. भगवान हमें पढ़ाता है. वो ज्ञान का सागर है, हम उनकी पाठशाला में पढ़. जो सच्चाई जानता है उसकी पाठशाला में हम पढ़ रहे हैं. सगळं सत्य, या दुनियेचे रहस्य ज्याला माहिती आहे तो आपल्याला शिकवतोय स्वतः. उसकी पाठशाला है. किसी कोई मनुष्य ये पाठशाला नहीं चला सकता है. ये भगवान की पाठशाला है. भगवान हमें पढ़ा रहा है. हम सब भगवान के विद्यार्थी हैं, और सारा सृष्टि का सत्य हमें अब पता चल रहा है. अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूं. परमपिता परमात्मा, हम अविनाशी आत्माएं, और हम सबका जन्म जन्म का पिता वो परमपिता परमात्मा है. हर जन्म में लौकिक पिता और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं. वह कभी बदलता नहीं. हमारा शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है, और वो कभी भी हमारा बदलता नहीं है. हम उसको हर जन्म में द्वापर के बाद याद करते आए हैं. बाप भी कहते हैं, बरोबर तुम मुझे याद करते थे. हे परमपिता परमात्मा, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए हो. आपण द्वापर पासून तर कलियुगाच्या अंतिम समयापर्यंत, संगमयुग येईपर्यंत, बाबा या धर्तीवरती येईपर्यंत, आपण बाबांचे बनेपर्यंत आपण बाबांची आठवण करत असतो अज्ञानामध्ये. मग बाबा येऊन आपल्याला त्याचा सत्य परिचय देतो. जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं. बाप ने समझाया है, सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं. तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे. एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य. तिथे एकता है सतयुगामध्ये. कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाए, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते. इथं बाबा म्हणताय सगळे धर्म मिळून एक होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कोणीच एकत्र नाही राहू शकत. इतके मतभेद, मतभिन्नता झालेली आहे. आग लागलेली एकमेकांबद्दलची मनामध्ये, तर कसे एक होतील? जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता, सुख, शांति रहती है. भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं. तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे. अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है. नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है. नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तुम जानते हो. बाप कहते हैं, तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो. हम समझाते हैं, 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा न सके. तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो.
बाबा म्हणते हैं कि जब तुम्हें अपने 84 जन्मों की कहानी पता चलती है तो तब तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करने लग पडते हो. हमारी कहाणी हमें पता चल जाती है. आपल्याला कळतं की आपण देवता होतो, आपणच तर देवता होतो. आपलीच तर पूजा चाललेली आहे मंदिरामध्ये वेगवेगळ्या नावरूपासहित, पण आपण ते कर्तव्य संगमयुगामध्ये केलेलं आहे. तर जेव्हा आपल्यामध्ये ही जागृती येते, जेव्हा आपल्याला हे क्लिअर होऊन जातं कि मैं ही वो हूं जो सतयुगी देवता हूं, जो सतयुग में जिन्होंने राज किया है, मैं ही वो हूं. बाबा म्हणते हैं तुम नहीं जानते हो अपने जन्मों को, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं तुम कौन हो. तो बाबा ने हमें उसका भी परिचय दिया और हमारा भी सत्य बताया कि हम ही देवता थे. तर जेव्हा आपल्याला हे कळतं तेव्हा आपण पुरुषार्थ करतो त्या हिशोबाने. आणि बाबा पुरुषार्थासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे विधी सांगत असतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉइंट्स देत असतो. त्यानुसार आपण त्याला जीवनामध्ये आणून, प्रॅक्टिकल मध्ये आणून आपल्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणत असतो. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है. बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है. बाबा म्हणते सदा जागती ज्योत रहना है. हे ज्ञान सदा जागृत स्थितीमध्ये राहिलं पाहिजे, आपल्यामध्ये प्रगट स्थितीमध्ये राहिलं पाहिजे, व्यक्त राहिलं पाहिजे आपल्यामध्ये. मैं आत्मा हूं ये सदा हमें क्लियर रहना चाहिए. मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का कनेक्शन हमें बाबा के साथ नहीं जोड़ना है. मैं आत्मा हूं और आत्मा का कनेक्शन बाबा से जोड़ना है और इस आत्मा ज्योति को जागृत रखना है. मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मुझे क्या करना है, हे प्रश्न आपण सतत स्वतःला विचारत राहिलं पाहिजे. आनंद येईल त्याच्यामधून आपल्याला. मैं क्या कर रहा हूं इस निगेटिव में नहीं जाना है, हमें नकारात्मकता में नहीं जाना है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं एक सुंदर चमकती हुई ज्योति, सुंदर चमकता हुआ बिंदु रूप आत्मा हूं. मैं चैतन्य हूं, मैं इस विश्व का मालिक हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य चेतना हूं, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूं. और मैं किसका हूं, मैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूं. और अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को देवता बनाना है, मुझे अपने आप को ज्ञान गुण और शक्ती में संपन्न बनाना है. आणि म्हणून प्रत्येक वेळेला कोणतीही परिस्थिती, कोणताही प्रॉब्लेम, कोणताही प्रश्न येईल त्यावेळेला लगेच ज्ञानाच्या हिशोबाने विचार करायचा. बाबा ने क्या बताया है, क्या समझाया है, परिस्थिति के बारे में क्या सोचना है, ड्रामा सोचना है, खेल है ऐसे समझना है, मेरी शक्ती बढ़ाने के लिए ये परिस्थिती आई है ऐसे सोचना है. सगळ्यात पहिले स्थिर व्हायचंय, शांत व्हायचंय, बाबांशी कनेक्शन जोडायचंय आणि ज्ञानाचा पॉइंट बुद्धीमध्ये ठेवायचंय आणि मग परिस्थितीला सामोरं जायचंय. तो ये है जागती ज्योति बनकर रहना. और बाप की याद में रहे राहु का ग्रहण उतार देना है. राहु का ग्रहण लग गया था आत्मा को. आत्मा कलयुगी स्थिति में पहुंच गई थी, दुख अशांति में थी, लेकिन जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे बिंदु रूप में, ज्योति स्वरूप बनकर, उतना उतना ये राहु का ग्रहण, ये दुख अशांति का जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा. आणि जेव्हा आपण ज्या क्षणी आपण ठरवू कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, जागती ज्योत हूं, सतयुगी देवता हूं और मेरा सतयुग अभी से स्टार्ट हो गया है, मेरा पहला जन्म है ये, त्या क्षणी आपलं राहूचं ग्रहण समाप्त आणि कंप्लीट बृहस्पतीची दशा आपल्यावरती राहील. फक्त आणि फक्त आणि फक्त सुंदर भाग्याची रेकॉर्डिंग आपण करत राहू. दुःखाचे गाणे गात नाही राहायचे आपल्याला, त्या स्थितीमध्ये नाही राहायचंय, भूतकाळाची चिंता नाही करायची आहे, भविष्याचं तशा जे बाबांनी भविष्य सांगितलेले तेवढंच बघायचंय. बाकी फिर लौकिक में क्या होगा इस हिसाब से हमें नहीं सोचना है. कुछ भी होता रहे बाहर, लेकिन हमें बाबा ने अपना भविष्य बता दिया है, मेरा भविष्य बता दिया है कि हम कौन बनने वाले हैं.
हम सतयुग में जाकर सतयुगी संसार करने वाली आत्माएं हैं। श्रेष्ठ और दिव्य जीवन हमारा शुरू होने वाला है और सिर्फ 13 साल के बाद मैं श्री कृष्ण के साथ में खेल सकती हूँ, श्री कृष्ण के साथ में रह सकती हूँ। इतनी सुंदर दुनिया, इतना सुंदर जीवन हमारा रहने वाला है। तर जेव्हा ही स्थिती राहील आपली, जेव्हा अशा प्रकारचे विचार राहतील, तर ती आहे जागती ज्योत। तो हमारे अंदर ज्ञान का सिमरन चलता रहे, ज्ञान का घृत हमें डालते रहना है और हमारी आत्मा ज्योति को सदा जगा हुआ रखना है। रूहानी और जिस्मानी दो बाप है, यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। सेवा करनी है, सबको बताना है। एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक पिता होते हैं और पारलौकिक पिता हमें 5000 साल का वर्षा देने के लिए आए हैं। उनके बन जाओ, उनके बच्चे बन जाओ, तो तुम्हें भी ये वर्षा मिल जाएगा। उन्हें भी वर्षे का अधिकार दिलाना है। उनका संबंध परमपिता परमात्मा से हमें जोड़ना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। पवित्र संसार करायचा आहे बाबा म्हणताय इथं। सतयुगामध्ये तर पवित्र संसार राहणार आहे, पण जसं या जन्मापासून आपल्याला सुरुवात करायची त्याची, तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। म्हणजे नात्यांच्या हिशोबाने कॉन्टॅक्ट मध्ये नका येऊ। सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, भाई भाई है मेरे। इस हिसाब से मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। बाबा म्हणते देहाला बघायचंच नाहीये, आत्मा बघायचे, आत्मा ज्योतीच्या रूपामध्ये बघायचे। और जैसे जैसे हम आत्मा बिंदु रूप में रहेंगे और ज्योति स्वरूप में हम उनको प्रकाश देते रहेंगे तो हमारी स्थिति, उनकी स्थिति बदल जाएगी और जो स्त्री पुरुष का भान है बाबा म्हणते वो समाप्त हो जाएगा। मैं पति हूँ, वो पत्नी है, बाबा म्हणते ये भान भी समाप्त हो जाए। आत्मा रूप में देखो तो उनको सहयोग दे सकते हो, स्नेह दे सकते हो, शक्ति दे सकते हो। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो। संगम युगामध्ये युगल कोण आहे? आप और बाप, मैं और बाबा। जोडी बाबाची आपल्या सोबत आहे, आपली बाबांसोबत आहे। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। जो भी यहाँ पर रिश्ते नाते हैं बाबा म्हणते हैं उसे सेवा के लिए समझो। सेवा करनी है सबकी, मोहामध्ये नहीं फंसायचे। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। मोह नष्ट होईल तो आपली ताकद ऑटोमेटिक वाढत जाणार है। इसलिए बाबा कह रहे हिम्मतवान विजयी आत्मा हो। स्लोगन, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। तीव्र पुरुषार्थी आणि खुश नसीब भाग्यवान कोणाला म्हणायचं? बाबा म्हणतात सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले। सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। इतकी सुंदर स्थिती आपल्याला आपली बनवून घ्यायची। इतका सुंदर बाबा भेटला, इतकं सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है आपल्याला, जो दुनिया वालों के नसीब में नहीं है। बाबा भी नसीब में नहीं है, ज्ञान भी नसीब में नहीं है। हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हमें बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस हिसाब से अपने आप को संतुष्ट रखना है, खुश रखना है। तो बाबा म्हणता है यही तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण है, सौभाग्यशाली आत्मा के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे